हेलो फ्रेंड्स, एनआई एकेडमी मंदसौर में मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है वो इसमें एमपी जीके स्टार्ट करेंगे। एमपी जीके के संदर्भ में हम लोग जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है इसके लिए जो है वो इसमें 45 दिन के क्रैश कोर्स में जो है उसमें मैं आपको एमपी जीके जो है उसमें पढ़ाऊंगा। एमपी जीके की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है वो हम लोग थ्योरी जो है उसमें स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के साथ साथ जो है उसमें लास्ट में जो है वो हम लोग जो है वो इसके क्वेश्चन जो है उसमें करेंगे। और ये आपको जो है उसमें टॉपिक वाइज जो है उसमें पढ़ाऊंगा, चाहे उसमें बात करें मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन की, प्लस इसके अलावा जो उसमें मध्य प्रदेश में जिले और संभाग की, प्लस मध्य प्रदेश की जो उसमें नदियां, प्लस जो मध्य प्रदेश के जो उसमें भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र है, प्लस इसके अलावा जो उसमें ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, ये सभी पूरा एमपी जीके जो है उसमें हम जो उसमें 45 दिन के अंदर जो उसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी से जो उसमें स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जीके। और आज का जो है उसमें हमारा जो है उसमें पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इसमें मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। अगर इसमें बात करेंगे तो 1956 से पहले जो है उसमें पहले की जानकारी भी देखेंगे, 1956 से लेकर 2000 तक की जो उसमें जानकारी देखेंगे, और 2000 से लेकर जो उसमें वर्तमान तक की जो उसमें पूरा एमपी जो है उसमें हम जो उसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि जैसे 2 नवंबर 1861 की बात करेंगे कि 2 नवंबर 1861 को जो है उसमें मध्य प्रदेश को जो है उसमें किस नाम से जो है उसमें जाना जाता था। तो पहले अगर बात करें कि 2 नवंबर 1861 को जो उसमें मध्य प्रदेश को जो उसमें सेंट्रल प्रोविंस, अर्थात सिंपल सी बात यह है कि मध्य प्रदेश को जो उसमें केंद्रीय प्रांत के नाम से जो उसमें जाना जाता था। ये कब की बात है? तो 2 नवंबर 1861 की बात है। ये क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें तो 1936 1936 की बात करेंगे तो 1936 में जो है उसमें हैदराबाद रियासत हैदराबाद रियासत से जो उसमें बरार हमने जो है उसमें लेकर इसमें जो है वो सम्मिलित कर लिया था। तो उस समय जो है वो इसमें 1936 के समय मध्य प्रदेश को जो है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, अर्थात केंद्रीय प्रांत और बरार के नाम से जो है इसको जाना जाता था। इसके बाद अगर बात करें तो 1947 अर्थात आजादी के बाद 1947 के बाद जो है इसमें मध्य प्रदेश को जो है इसमें मेन 3 भागों में जो है उसको बांटा गया है, जिसमें जो है वो पार्ट ए, इसके बाद जो है उसमें पार्ट बी, उसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट सी। अर्थात ये वाला जो एक तरह से जो उसमें पूरा जो उसमें क्षेत्र था, अर्थात इसमें जो है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें, प्लस इसके अलावा जो उसमें इधर जो उसमें नागपुर, महाकौशल, विदर्भ वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो है एक तरह से इसको जो है वो पार्ट ए का जो उसमें नाम रख दिया गया। प्लस इसके अलावा जो उसमें इधर का जो ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र अगर बात करें इसमें तो इसको जो है वो इसमें पार्ट बी के रूप में जो है उसमें जाना जाता था। प्लस इसके अलावा जो उसमें यहाँ पर जो एक तरह से जो उसमें भोपाल स्टेट और ये वाला जो क्षेत्र है इसमें विंध्य प्रदेश, इसको जो है वो इसमें पार्ट सी के रूप में जो है वो इसमें जाना जाता था। तो यहाँ से अपन जो है वो इसमें इसको पूरा जो है उसमें डीप में पढ़ते हैं। तो अगर बात करें इसमें तो फर्स्ट लेंगे इसमें पार्ट ए। तो पार्ट ए की अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है अर्थात तो महाकौशल वाला क्षेत्र है, प्लस इसके अलावा जो उसमें विदर्भ वाला क्षेत्र है, नागपुर वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ की जो है उसमें कुछ रियासतें इसमें सम्मिलित हैं। ये वाला अगर पूरे भाग की अगर बात करते हैं हम इसमें तो ये वाला जो उसमें पार्ट ए जो है वो इसको कहते थे। अर्थात इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, अर्थात ये वाला क्षेत्र। अगर इसमें बात करें कि इसके अंतर्गत जो है तरह से कितनी जो है उसमें रियासतें इसमें जो है वो सम्मिलित थी, तो टोटल जो है वो इसमें 15 रियासतें इसमें जो है वो सम्मिलित थी। प्लस इसके अलावा जो है उसमें अगर इसकी बात करें कि पार्ट ए की जो है उसमें राजधानी जो है उसमें 15 रियासतें इसमें सम्मिलित थी। अगर बात करें इसमें कि यहाँ की जो है उसमें राजधानी जो है उसमें कौन सी थी, तो यहाँ की जो उसमें राजधानी थी वो थी इसमें नागपुर। कौन सी थी? नागपुर। अर्थात सिंपल सी बात ये कि पार्ट ए की जो उसमें राजधानी थी वो थी नागपुर थी। प्लस इसके अलावा अगर बात करें
कि पार्ट ए के जो उसमें प्रमुख व्यक्ति वो थे इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये जो है इसमें यहाँ के जो है उसमें प्रमुख व्यक्ति थे, या ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो उसमें मेन मुख्यमंत्री जो थे वो थे इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम इसमें, वो करेंगे पार्ट बी की, कि पार्ट बी का जो उसमें नाम जो है वो क्या रखा था। तो पार्ट बी का जो उसमें नाम रखा था वो था इसमें मध्य भारत, मध्य भारत। इसके अंतर्गत रियासतों की बात करें तो इसमें टोटल जो है वो इसमें 25 जो है वो इसमें रियासतें इसमें सम्मिलित थी। इसके अलावा जो है उसमें अगर बात करें कि यहाँ की जो उसमें राजधानी जो है उसमें कौन सी थी, तो यहाँ पर जो है उसमें एक तो राजधानी थी इसमें इंदौर और इसकी एक राजधानी थी इसमें ग्वालियर थी। अर्थात इंदौर और ग्वालियर ये जो है उसमें पार्ट बी की जो है उसमें राजधानी थी। यहाँ के जो उसमें प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो यहाँ के जो उसमें प्रमुख व्यक्ति थे वो थे इसमें लीलाधर जोशी, ये जो है इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट बात करें हम अगर पार्ट सी की, तो पार्ट सी के अंतर्गत जो उसमें एक तो ये जो उसमें भोपाल स्टेट और एक और आता था इसमें विंध्य प्रदेश। अर्थात पार्ट सी को जो है इसमें विंध्य प्रदेश व भोपाल स्टेट के नाम से जो उसमें जानते थे, विंध्य प्रदेश व भोपाल स्टेट के नाम से जो उसमें जानते थे। अगर बात करें इसमें कि यहाँ के जिस तरह से जो विंध्य प्रदेश भोपाल स्टेट की जो उसमें राजधानी थी वो थी इसमें रीवा। कौन सी राजधानी थी इसमें? रीवा। प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो यहाँ के जो उसमें प्रमुख व्यक्ति थे वो थे इसमें अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, ये जो है इसमें पार्ट सी के जो है इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। अगर बात करें इसमें कि पार्ट सी के अंतर्गत जो उसमें टोटल कितनी रियासतें थी, तो इसके अंतर्गत जो उसमें मेन एक तरह से जो उसमें 38 और एक इसमें भोपाल रियासत, अर्थात टोटल जो है उसमें 39 रियासत जो है उसमें पार्ट सी के अंतर्गत जो उसमें सम्मिलित थी। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो इस भोपाल स्टेट के बारे में एक तरह से जो उसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें भोपाल स्टेट को एक तरह से जो उसमें भारतीय संघ में जो है वो कब सम्मिलित किया गया। तो यहाँ के जो उसमें नवाब थे इसमें हमीदुल्लाह खान, तो उन्होंने जो है उसमें फर्स्ट में जो है वो इसमें भोपाल स्टेट को या फिर एक तरह से भोपाल रियासत को इसमें जो है वो सम्मिलित करने से जो उसमें विलय करने से जो उसमें इनकार कर दिया था। और उसके बाद जो उसमें प्रजामंडल के दबाव से इन्होंने जो उसमें भोपाल जो रियासत थी, भोपाल स्टेट था, इसको जो है वो इसमें 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को जो है उसमें भोपाल को जो उसमें भारतीय संघ में जो उसमें विलय कर दिया गया था। क्लियर है? तो यहां से जो उसमें हम लोगों ने जो उसमें बात करी है वो करी इसमें 1949 तक जो उसमें देखा है कि साहब 1947 के बाद जो उसमें भारत को जो उसमें मध्य प्रदेश को जो उसमें कितने भागों में जो उसमें बांटा गया था, जैसे कि पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कि भोपाल को जो उसमें भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया था, तो 1 जून 1949 को जो है उसमें भोपाल को जो उसमें भारतीय संघ में जो उसमें सम्मिलित कर लिया गया था। क्लियर है? उसके अलावा जो उसमें एक और हमने इसमें देखा है कि पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए के संदर्भ में। क्लियर है कि पार्ट सी के यहाँ पे जो उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ के जो उसमें पार्ट सी की जो उसमें राजधानी कौन सी थी, पार्ट बी की जो उसमें राजधानी कौन सी थी, पार्ट ए की जो उसमें राजधानी कौन सी थी। इसके अलावा जो उसमें यहाँ के जो उसमें प्रमुख जो उसमें व्यक्ति कौन थे। इसके अलावा जो उसमें जैसे पार्ट ए है तो पार्ट ए में जो उसमें कौन कौन सी रियासतें इसमें ली गई थी, पार्ट बी में जो उसमें कौन सी रियासतें ली गई थी, पार्ट सी में जो उसमें कौन सी रियासतें ली गई थी। और एक और आता है इसमें कि पार्ट सी है, ये पार्ट सी को जो उसमें कब जो है उसमें बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1948 में। जबकि पार्ट बी को जो है उसमें कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1900, इसको भी 1948 में ही जो उसमें बनाया गया था। और जबकि पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए को जो उसमें 1936 में जो है वो इसको बना दिया गया था। क्लियर है? तो यहां तक जो है उसमें मेरे ख्याल से जो है उसमें आप लोगों को जो उसमें समझ में आया होगा। इसके बाद अगर बात करेंगे हम इसमें, तो मेन बात करेंगे एक तरह से कि राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे एक तरह से, ठीक है। तो 29 दिसंबर 1953 को, तो 29 दिसंबर 1953 को जो उसमें
राज्य पुनर्गठन आयोग की जो उसमें स्थापना की गई थी। अर्थात इसमें जो है वो एक तरह से मेन जो है वो इसमें एक तो थे इसमें फैजल अली, इसके अलावा जो उसमें एक थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू, एक थे इसमें एम पणिकर रेणु। तो ये जो है वो इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जो है उसमें मेन एक तरह से फैजल अली आयोग जो है उसमें बना था, और इसमें जो है वो फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और एक थे इसमें एम पणिकर रेणु, ये जो है वो एक तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग के एक तरह से जो उसमें मेन जो है उसमें सदस्य थे। ये क्लियर है। अगर बात करें इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो एक तरह से कब पारित हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसमें जुलाई 1956 को जो है उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसमें पारित किया गया, और जुलाई 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत जो उसमें भारत में टोटल जो है उसमें 14 तो राज्य और 6 जो है एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें होंगे। क्लियर है। तो यहां से जो उसमें ये क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाता है, एक तो ये कि एक तरह से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, एक इसमें एक तरह से कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 29 दिसंबर 1953 को। इसके अलावा जो उसमें इसके अंतर्गत जो है उसमें कितने सदस्य सम्मिलित थे, तो इसमें जो है वो 3 सदस्य इसमें जो है उसमें सम्मिलित थे, फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और एक और था इसमें एम पणिकर रेणु थे इसमें। क्लियर है। तो ये जो है एक तरह से एक तो हो जाएगा इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम और एक हो जाएगा इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग। अब बात करेंगे हम इसमें तो मध्य प्रदेश की जो है उसमें स्थापना की जो है उसमें बात करेंगे कि साहब मध्य प्रदेश की जो उसमें स्थापना जो है उसमें कब हुई, इसके अलावा जो उसमें मध्य प्रदेश में जो है वो कितने जिले जो उसमें सम्मिलित थे, ये सब पूरा जो है उसमें मैटर हम जो उसमें देखने वाले हैं। क्लियर है। तो पहले तो ये बात करेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को जो है उसमें मध्य प्रदेश की स्थापना 43 जिले और 8 संभाग लेकर जो उसमें मध्य प्रदेश की स्थापना जो उसमें कर दी गई। अब मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जो उसमें 43 जिले और 8 संभाग लेकर जो उसमें स्थापना की, उससे पहले अर्थात एक दिन पहले 31 अक्टूबर 1956 की बात है, तो 31 अक्टूबर 1956 को जो है उसमें भोपाल का जो उसमें मिंटो हॉल उसमें शपथ ग्रहण समारोह जो उसमें संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत जो उसमें मध्य प्रदेश की तरह से जो उसमें तत्कालीन जो उसमें न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो उसमें राज्यपाल के रूप में जो है उसमें पट्टाभी सीतारमैया को जो उसमें शपथ दिलाई। उसके बाद जो उसमें राज्यपाल ने अर्थात पट्टाभी सीतारमैया ने जो उसमें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जो वो पंडित रविशंकर शुक्ल को जो उसमें शपथ दिलाई। क्लियर है। अर्थात सिंपल सा ये है कि यहाँ से जो उसमें क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के जो उसमें पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश के जो उसमें पहले राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया जो उसमें मध्य प्रदेश की राज्यपाल थे। क्लियर है। तो यहां से अगर बात करें हम इसमें तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उस समय जो है उसमें 43 तो जिले और 8 संभाग लेकर जो उसमें मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। समझोगे राइट। ठीक। तो 1 नवंबर 1956 को जो उसमें 43 जिले और 8 संभाग लेकर जो उसमें मध्य प्रदेश की स्थापना की। आगे देखें हम इसमें तो इस समय जो है एक तरह से मध्य प्रदेश का जो उसमें क्षेत्रफल था, अर्थात ये कह सकते हैं एक तरह से कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें इसमें कि छत्तीसगढ़ जो है उसमें मध्य प्रदेश से जो उसमें अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो अविभाजित भी कह सकते हैं, या इस समय जो है उसमें मध्य प्रदेश के जो उसमें क्षेत्रफल की बात करें तो उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था इसमें 444 वर्ग किलोमीटर। ये जो है वो इसमें मध्य प्रदेश का जो उसमें क्षेत्रफल था। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें इसमें जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो उसमें सीमा जो है वो जो है एक तरह से 5 राज्यों के साथ जो उसमें लगती है, और उस समय की बात करें एक तरह से अर्थात 1 नवंबर 1956 के समय की बात करें तो उस समय जो है वो इसमें मध्य प्रदेश की जो उसमें सीमा है वो जो है वो इसमें 7 राज्यों के साथ जो उसमें लगती थी। कितने राज्यों के साथ लगती थी? 7 राज्यों के साथ। ठीक है। अगर बात करें यहां से एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मध्य प्रदेश की जो एक तरह से राजधानी
1 नवंबर 1956 से जो उसमें पहले मध्य प्रदेश की जो उसमें राजधानी जो है उसमें कौन सी थी? तो 1 नवंबर 1956 से जो उसमें पहले मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की अगर बात करें तो वो थी इसमें नागपुर। कौन सी थी? नागपुर थी। और अगर बात करें इसमें कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की जो उसमें स्थापना कर दी, उस समय जो है मध्य प्रदेश की राजधानी जो उसमें क्या थी, या फिर एक तरह से अभी भी जो उसमें कौन सी है, तो वो है इसमें भोपाल। अर्थात 1 नवंबर 1956 को जो उसमें मध्य प्रदेश की राजधानी जो उसमें भोपाल जो उसमें कर दी गई थी। क्लियर है? इसके बाद जो है उसमें अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है वो कौन कौन से जिले जो है उसमें कब से कब एक तरह से जो उसमें बने हैं। अर्थात 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग जो उसमें थे। उसके बाद अगर देखें अपन तो एक है इसमें 26 नवंबर 1972। तो 26 नवंबर 1972 को जो उसमें मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने थे। एक तो बना था इसमें भोपाल, और ये भोपाल जो है वो इसमें सीहोर से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? सीहोर से अलग होकर बना था ये। इसके बाद जो है उसमें एक और बना था इसमें राजनांद गांव, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि राजनंदन गांव। और ये राजनांद गांव जो है उसमें अलग होकर बना था, ये दुर्ग से अलग होकर बना था। जो आज की स्थिति में जो एक तरह से ये राजनांद गांव और दुर्ग जो है उसमें छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? तो राजनांद गांव जो कि दुर्ग से अलग होकर बना था, और एक और जो उसमें भोपाल जो है उसमें सीहोर से अलग होकर बना था। तो ये बना था 26 नवंबर 1972 को बना था। और ये भी जो उसमें क्वेश्चन जो है उसमें कई बार पूछा गया है कि साहब जो है उसमें भोपाल जो है उसमें कब जो है उसमें बना था ये। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हाँ, तो यहाँ पर जो उसमें 43 जिले थे 1 नवंबर 1956 को, और 2 और जो है उसमें ये बन गए। तो टोटल अगर जिलों की अगर बात करें तो टोटल जो है उसमें 43 प्लस 2 कितने? 45 जिले। अब ये 45 जिले जो है उसमें कब बन गए थे? तो ये जो है उसमें 26 नवंबर 1972 तक जो है उसमें मध्य प्रदेश में 45 जिले जो उसमें थे। इसके बाद जो उसमें अगर बात करेंगे हम इसमें तो 1998 की बात करेंगे। 1998 अर्थात 25 मई 1998 की बात करेंगे। तो 25 मई 1998 को जो है उसमें मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 10। उन 10 में से आज की स्थिति में अगर बात करें तो 4 जो है उसमें मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और बाकी जो उसमें 6 जो है उसमें कहां पर हैं? तो वो जो उसमें छत्तीसगढ़ में है। अब 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने थे। उन 10 में से एक तो बना था इसमें श्योपुर, इसके अलावा जो उसमें एक बना था इसमें कटनी, कटनी के अलावा जो उसमें एक बना था इसमें डिंडोरी, डिंडोरी के अलावा जो उसमें एक बना था इसमें बड़वानी, बड़वानी के अलावा जो उसमें एक बना था पश्चिमी सरगुजा, उसके बाद एक बना था इसमें जहांगीर चांपा, फिर एक बना था इसमें जशपुर, एक बना था इसमें कांकेर, एक बना था इसमें कोरबा, और इसके अलावा जो उसमें एक और बना था इसमें दंतेवाड़ा। ठीक है, अर्थात तो श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी, पश्चिमी सरगुजा, जहांगीर चांपा, जशपुर, कांकेर, कोरबा और दंतेवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 जो है उसमें नए जिले बने थे। ये बने थे 25 मई 1998 को बने थे। क्लियर है? अब यहां से 25 मई 1998 को 10 नए जिले, इन 10 में से जो उसमें श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी ये अपने जो उस मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी सरगुजा, जहांगीर चांपा, जशपुर, कांकेर, कोरबा और दंतेवाड़ा ये जो है वो इसमें कहां चले गए? तो ये जो है उसमें छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 6 जुलाई 1998 की बात करेंगे। तो 6 जुलाई 1998 को मध्य प्रदेश में जो है वो 6 नए जिले बने थे। और वो 6 नए जिले कौन कौन से थे? तो इसमें एक तो था उमरिया, एक था इसमें नीमच, एक जो है वो इसमें हरदा, इसके अलावा जो उसमें एक जो है वो धमतरी, इसके अलावा एक था इसमें कवर्था, और एक था इसमें महासमुंद। तो यहां से अगर देखें तो 6 जुलाई 1998 को
6 नए जिले बने थे, उमरिया, नीमच, हरदा, धमतरी, कवर्धा और महासमुंद। अगर इनकी बात करें तो ये 6 नए जिले हैं। इन 6 नए जिले में से उमरिया, नीमच और हरदा ये मध्य प्रदेश में है। बाकी धमतरी, कवर्धा और महासमुंद ये जो है वो इसमें छत्तीसगढ़ में जो है उसमें चले गए। अब यहां से क्या है कि 25 मई को 10 बने थे और 6 जुलाई को जो उसमें 6 बने थे। अर्थात सिंपल सा है कि 1991 में टोटल जो है वो इसमें 16 नए जिले बने थे। कितने नए जिले बने थे? 16 नए जिले बने थे। अब यहां से 1991 से पहले 45 जिले थे, 1991 में 16 और नए जिले जो उसमें बन गए थे। अर्थात 1991 में जो है वो इसमें आते आते जो उसमें मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए थे। कितने जिले हो गए थे? 61 जिले। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 नवंबर 2000 को जो उसमें छत्तीसगढ़ जो है उसमें अलग हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में जो है वो कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में 61 तो जिले और 12 जो है वो इसमें संभाग थे। कितने जिले? 61 जिले और 12 संभाग थे ये। क्लियर है? उसके बाद अगर देखिए हम इसमें तो 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को जो है उसमें छत्तीसगढ़ में जो है उसमें मध्य प्रदेश के जो उसमें 16 जिले जो है छत्तीसगढ़ में चले गए। और इसके अलावा अगर देखिए अपन कि एक तरह से जो उसमें मध्य प्रदेश का जो उसमें क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का लगभग जो है एक तरह से 30.47% जो क्षेत्रफल है ये जो है वो इसमें छत्तीसगढ़ में जो है वो चला गया था। क्लियर है? तो यहां से 16 जिले जो है उसमें छत्तीसगढ़ में जो गए हैं, ठीक है। अगर उनकी बात करें कि 16 जिले जो उसमें वो 16 जिले कौन कौन से थे, तो देखो यहां से एक तो राजनांदगांव, दुर्ग, क्योंकि आज जो है उसमें छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अलावा जो उसमें पश्चिमी जो उसमें सरगुजा, जहांगीर चांपा, उसके बाद जो उसमें जशपुर, कांकेर, कोरबा, दंतेवाड़ा, प्लस इसके अलावा जो उसमें अगर बात करें तो धमंतरी, उसके बाद जो उसमें कवर्धा, महासमुंद, तो 11 तो ये हो गए। तो इसके अलावा जो एक तरह से एक है इसमें बिलासपुर है, ठीक है। तो एक तो इसमें बिलासपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें बस्तर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा इसमें 13। उसके अलावा जो उसमें एक यहाँ पर जो उसमें रायगढ़, ठीक है, जिसको जो उसमें राजगढ़ के नाम से भी जो उसमें जानते हैं, वहां पर भी है वो, ठीक है। तो 14। इसके अलावा जो उसमें बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ और एक है इसमें कोरिया, ठीक है। जो उसमें कितने हो जाएंगे एक तरह से 15 हो जाएंगे, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, कोरिया, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से टोटल जो है उसमें 16 जिले, ठीक है। तो ये 16 जिले जो है वो इसमें कहाँ चले गए, जो उसमें छत्तीसगढ़ में जो उसमें चले गए थे। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें इसमें कि 16 जिले जो है उसमें छत्तीसगढ़ में जो है चले गए, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है वो कितने जिले बचे हैं, ठीक है। अर्थात 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से 2000 के बाद, सॉरी 1 नवंबर 2000 के बाद जो है उसमें मध्य प्रदेश में जो है वो कितने जिले जो है उसमें बचे थे। तो अगर बात करें कि 1 नवंबर 2000 के बाद, ठीक है, 1 नवंबर 2000 के जो उसमें बाद अगर बात करें इसमें, तो इसके बाद जो उसमें मध्य प्रदेश में टोटल जो है उसमें जिससे पहले जब बात करें तो यहाँ पर कितने थे, 61 थे। 16 जो है उसमें छत्तीसगढ़ में चले गए। अब 16 जो छत्तीसगढ़ में चले गए तो कितने जिले बचे इसमें, 45 जिले बचे। तो 45 जिले और 9 संभाग जो है वो इसमें मध्य प्रदेश में जो है वो बचे थे। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले जो उसमें बचे थे, तो 45 जिले और 9 संभाग। एक और आता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय जो उसमें मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो वो 43 जिले और 8 संभाग। क्लियर है? अब यहां से 1 नवंबर 2000 के बाद 43 जिले और 9 संभाग जो उसमें मध्य प्रदेश में बचे थे। अगर बात करें इसमें तो 15 अगस्त 2003, तो 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में जो है वो 3 नए जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 3 नए जिले बने थे। अब वो 3 नए जिले कौन कौन से थे? तो एक तो बना था इसमें अशोकनगर, जो गुना से अलग होकर बना था ये, ठीक है। इसके बाद एक बना था इसमें बुरहानपुर, और ये बुरहानपुर जो है उसमें खंडवा से अलग होकर जो उसमें बना था। इसके अलावा जो उसमें एक और बना था इसमें अनूपपुर,
और ये अनूपपुर जो है उसमें शहडोल से अलग होकर जो उसमें बना था ये। तो यहां से अगर देखें तो इधर 45 जिले थे। 2003 में अगर बात करें तो 45 प्लस 3 टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 48 जिले। तो उस समय 2003 के समय मध्य प्रदेश में जो है वो 3 नए जिले बने थे, टोटल जो है उसमें 48 जिले हो गए थे। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें तो 17 मई व 24 मई 2008 की बात करेंगे। तो 17 मई व 24 मई 2008, तो 17 तारीख को जो उसमें एक जिला बना था जो था हमारा इसमें अलीराजपुर। अर्थात 2008 में दो नए जिले बने थे। एक तो बना था इसमें अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बना था, और इसके अलावा अगर बात करें इसमें तो एक और इसमें बना था, वो बना था इसमें सिंगरौली। और ये सिंगरौली जो है वो इसमें सीधी से अलग होकर जो है उसमें बना था ये। अर्थात 17 मई को बना था वो अलीराजपुर बना था, और 24 मई को बना था वो सिंगरौली बना था। तो यहां से देखिए अपन तो 48 जिले दिए हो गए थे। 49वां जिला जो उसमें अलीराजपुर था, और इसके अलावा जो उसमें 50वां जिला जो उसमें कौन सा था, सिंगरौली था। तो 49वां जिला अलीराजपुर, 50वां जिला जो उसमें सिंगरौली था। और ये सिंगरौली बना था ये 24 तारीख को बना था, 24 मई 2008 को। और अलीराजपुर बना था ये 17 मई 2008 को बना था, और ये झाबुआ से अलग होकर बना था ये। क्लियर है। इसके बाद जो है उसमें अगर बात करें इसमें तो 16 अगस्त 2013 की बात करेंगे। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का एक जिला बना जो था इसमें आगर मालवा। और आगर मालवा जो है वो इसमें ये जो है वो इसमें शाजापुर से जो है उसमें अलग होकर बनने वाला जो उसमें मध्य प्रदेश का जो उसमें 51वां जिला था। कौन सा नंबर का था ये, 51वें नंबर का था ये। तो 16 अगस्त 2013 को जो उसमें आगर मालवा बना था, और ये बना था इसमें शाजापुर से जो उसमें अलग होकर जो उसमें बना था। अगर बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश का जो उसमें 52वां जिले की बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश का जो उसमें 52वां जिला जो उसमें कौन सा बना था, तो मध्य प्रदेश का जो उसमें 52वां जिला बना था वो बना था इसमें 1 अक्टूबर 2018 को। और ये बना था इसमें निवाड़ी जिला बना था, और निवाड़ी जिला जो है उसमें ये टीकमगढ़ से अलग होकर जो उसमें बनने वाला जो उसमें मध्य प्रदेश का 52वां जिला था ये, जो कि टीकमगढ़ से तरह से जो उसमें अलग हुआ था ये। और कौन सा जो वो निवाड़ी जिला है वो, ठीक है, निवाड़ी जिला। क्लियर है, 1 अक्टूबर 2018 को। इसके बाद अगर बात करें तो 2023 में जो है वो 3 नए जिले बने थे। अब 3 नए जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो बना था इसमें मऊगंज जो कि रीवा से जो है उसमें अलग होकर बना। इसके अलावा जो उसमें एक बना इसमें मेहर जो सतना से जो है उसमें अलग होकर जो उसमें बना। एक और बना इसमें पाडुना, और ये पाडुना जो है उसमें छिंदवाड़ा से जो उसमें अलग होकर बनने वाला जो उसमें मध्य प्रदेश का जो एक तरह से जो 55वां जिला था। क्लियर। तो यहां से अगर बात करें तो 52 तो ये और 3 और ये, टोटल जो है वो इसमें कितने जिले हो गए, 55 जिले। तो आज की स्थिति में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है उसमें 55 तो जिले हैं, और संभाग की बात करें तो 10 जो है उसमें मध्य प्रदेश में जो है वो संभाग है। अर्थात हमने जो है वो इसमें मेन एक तरह से 1861 से लेकर जो है उसमें वर्तमान स्थिति में जो उसमें अपन ने सारे जो उसमें देखे हैं कि कौन कौन से जिले जो है उसमें कब कब जो है वो इसमें बने हैं। क्लियर है। तो यदि आपको जो है उसमें ये वीडियो जो उसमें अच्छा लगा है तो इसको जो है उसमें लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो उसमें सब्सक्राइब करिए। इसके बाद जो उसमें अगला जो है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो इसमें रहेगा मध्य प्रदेश की जो उसमें भौगोलिक संरचना। उसके बाद जो उसमें हम लोग जो है वो नदियां पढ़ेंगे। नदियों के साथ साथ जो है एक तरह से जो उसमें सारे जो एक तरह से उसमें जलप्रपात, बांध, ये सारे जो एक तरह से जो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू।